देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में आरोपी नंबर 1 रिया से पिछले करीब 7 घंटे से पूछताछ चल रही है। सीबीआई रिया से न सिर्फ सुशांत बल्कि उनके दोस्तों, उनके स्टाफ, परिवार समेत ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल दाग रही है। ये तमाम वो चेहरे जिनके जरिए ये पूरी बातचीत आगे चलेगी, क्योंकि एक बिसात बिछाई है, पूरा ग्राउंड वर्क किया है सीबीआई ने। एक एक व्यक्ति से तफ्तीश करने के बाद अब आखिरकार पहली बार सीधा सामना सीबीआई के सवालों से रिया चक्रवर्ती का हो रहा है। बड़ा सस्पेंस है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज पहली बार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सीधी पूछताछ की। जिन सवालों पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ी, उन सवालों के जवाब में रिया का वो जवाब आपको सुनाते हैं जो रिया ने आज तक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से 8 जून पर सवाल दागे कि आखिर उस रोज क्या हुआ था। सीबीआई के सवाल थे, 8 जून को क्या हुआ, ब्रेकअप क्यों हुआ, यूरोप टूर में क्या हुआ। सीबीआई के सवालों से पहले आज तक पर रिया ने इन सवालों का जवाब दिया जो आज वो सीबीआई को भी बता रही होगी। हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है, और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। अब इस पर सुशांत के पिता के वकील को सुनिए। ये इन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि इस तरह का एक डिजीज होता है जो एक पेंटिंग को देख के होता है। तो ये इन्होंने सोचा कि ये डिजीज को प्लांट करने का एक अच्छा तरीका है कि वहां पे दिखाएं कि वहां होटल में एक पेंटिंग को देख करके हो गया। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अगर सही में सुशांत के साथ कोई इतना सीरियस इशू हो गया था, सही में अगर हो गया था, तो अपने और सुशांत के अलावा सुशांत से रिलेटेड, मैं तो कह रहा हूं परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार के आसपास के लोगों को किससे इन्होंने बात की कि सुशांत की यह हालत है और सुशांत को अब देखरेख की जरूरत है, या उनका इलाज उनका सही तरीके से होना चाहिए, या उनको एहतियात बरतना चाहिए। सवालों की अगली किश्त रिश्तों पर। सुशांत के परिवार से रिश्ते कैसे थे? सुशांत के परिवार को उसकी तबीयत के बारे में जानकारी दी थी? 8 जून को किसके भरोसे छोड़कर गए? तो सुनिए आज सीबीआई को इन सवालों पर रिया ने क्या जवाब दिया होगा। 1 जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूल शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ, क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ, घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो। फिर उसके बाद फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहाँ होंगी तो मैं जाऊं। सुशांत के पिता के वकील ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए। सुशांत के भाई नीरज सिंह भी रिया की बातों को झूठ बता रहे हैं। अगर आपसे कोई ऐसा बोलेगा आदमी कि भाई ऐसा है, जिसकी मानसिक स्थिति के बारे में आप ही जानती है, कोई नहीं जानता है, आपसे कोई बोलेगा क्या आप उसकी बात सुन लेंगी? आप घर से भले भी निकल जाएंगे तो आप नीचे बैठ जाएंगे पार्किंग में और बैठ करके मीतू को समझाए बिना आप नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये क्या बात करना चाह रहे हैं कि मीतू दीदी को इन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है? मीतू दीदी को उन्होंने कोई फाइल हैंडओवर किया? मीतू दीदी को बताया कि क्या क्या दवाइयां चल रही हैं? और उसने प्यार का इजहार टीवी पर किया है मुस्कुरा करके कि सुशांत के मरने का कोई गम उसको नहीं है। जिस तरह से मुस्कुरा रही है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस मिशन में वो लगी हुई थी, सुशांत को यहाँ तक पहुँचाने के मिशन में जो लगी हुई थी, उस मिशन में उन्हें सफलता मिला है। उस तरह का मुस्कुराहट उसके चेहरे पे है। तफ्तीश में सवालों का एक हिस्सा ड्रग्स के मामले पर भी है। क्या कभी ड्रग्स लिए? गौरव आर्या से ड्रग्स लिए? क्या सुशांत के लिए कभी ड्रग्स खरीदे? क्या सुशांत को ड्रग लेने पर मजबूर किया? इस पर रिया का जवाब सुनिए। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये,
और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस, ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। जबकि मीडिया में ये बात आ गई है कि व्हाट्सएप चैट में वो उनको सुशांत को ड्रग्स देती थी और वो भी उनके बिना स्वेच्छा के और बिना उनके जानकारी के, मतलब उनको उनसे छुपा करके देती थी उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो उनको लगा कि अब इसका जवाब मेरे को देना चाहिए, ये बोल के कि उनकी मानसिक स्थिति खराब थी। एक प्रेस स्टेटमेंट आया था इनका सितंबर कुछ दिन पहले, इनके लॉयर ने दिया था लंबा चौड़ा प्रेस स्टेटमेंट। ये सारी बातें उस समय क्यों नहीं आई? ये सारी बातें अब क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि ये काउंटर है टू दी ड्रग इशू, कि कैसे वो ड्रग का अब्यूज करके और एक तरह से सुशांत के बॉडी में जहर डाल रही थी ड्रग के माध्यम से। यह आरोप रिया पर परिवार ने लगाया कि उसने सुशांत के इर्द-गिर्द सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। इस पर भी सीबीआई के सवाल हुए। क्या सुशांत के स्टाफ को बदला? क्या सुशांत को कोई दवाई दी? क्या आपके पिता ने सुशांत को दवा दी? परिवार को बताया था कि दवाएं दी जा रही हैं? रिया का इस पर जवाब सुनिए जो आज उसने सीबीआई को दिया। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आइए सीधे आपको बताते हैं बड़ी खबर इस वक्त की। महेश शेट्टी, वही दो सुशांत सिंह राजपूत के जो कुर्ग जिसके साथ जाना चाहते थे, पिता केके सिंह ने भी एफआईआर में लिखा है, वही महेश शेट्टी सबसे करीबी दोस्त ने रिया पर पलटवार किया है। जो चला गया उसे बदनाम ना करें, एक पोस्ट के जरिए महेश शेट्टी ने ये बात कही है। अपनी गरिमा को नहीं खोए, महेश शेट्टी ने ये कहा है। और एक छोटे से पोस्ट के जरिए, वो पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे, उस पोस्ट में महेश शेट्टी ने कहा है जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसा बोलना अशोभनीय है। गरिमा बनाए रखें। और जो अपने आप को अब डिफेंड नहीं कर सकता, ये देखिए, पीपल हु आर हियर, ये उनके दोस्त महेश शेट्टी के साथ उनकी फोटो है। महेश शेट्टी के साथ ही कुर्ग जाना चाहते थे। न सिर्फ पिता ने बल्कि रिया ने भी कहा था कि कुर्ग जाना चाहते थे। बट लेट्स नॉट लूज आवर डिग्निटी एंड डिफेम द डिपार्टेड। जो जा चुका है उसको बदनाम ना करें, ये महेश शेट्टी ने सीधा रिया चक्रवर्ती पर कहा है। मई मिड ऑनवर्ड सुशांत कूर्ग, जो कि साउथ इंडिया में एक टाउन है, वहां शिफ्ट होने की प्लानिंग और तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने लॉयर और अपने घर में जो फ्लैटमेट्स हैं और एक दूसरे दोस्त आयुष शर्मा को भी फोन करके, पहले बीर शिफ्ट होने का उनका प्लान था, वो काफी कंसिस्टेंटली एक घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। He wanted to leave to Coorg. He wanted to move to Coorg. Move to Coorg in May 2020. In May 2020. And I in fact have messages उनके लॉयर के साथ कि आप प्लीज घर आइए, उनको हेल्प कीजिए। He wants to move there. He wants to set up something वहां पे। Leave stardom completely. बोल तो रहा था, but I thought he thought maybe I'll stay 6 months there. I'll do a film and I'll keep that as my base. He was very different. He was not very into ये Mumbai life and city life. He was not a very big fan of that. He wanted पहाड़, peace, खेती, ये उनके सपने थे। इनफैक्ट ये हमारे सपने थे कि हम कहीं और रह के साल में एक पिक्चर कर ही सकते हैं मुंबई में, और क्या पता साथ ही कर लें तो क्या ही बात हो। जून 8 को क्या हुआ वो पूरा दिन हमें बताइए। जी, तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे और कॉन्ट्ररी टू द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर, और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, व्हिच आई फेल्ट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। रामदास आठवले जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में,
आज के सिंह साहब सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलने के लिए फरीदाबाद गए थे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, पिता ने क्या कहा, बहन रानी ने आपसे क्या कहा, उन्होंने क्या कुछ शेयर किया है आपसे और आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो जी रामदास जी, अंजना जी, मैं आज गया था फरीदाबाद और वहाँ के सिंह जी जो सुशांत के पिताजी हैं, हाँ सुशांत के पिताजी वहाँ फरीदाबाद में रहते हैं। उनकी जो रानी सी जो उनकी लड़की है के सिंह की, उनकी सुशांत की बहन है, तो उनके घर पर मतलब के सिंह अभी रहते हैं। और आज मैं वहाँ जाकर उनके साथ आधा घंटा तक बात मैंने की है। और जो मतलब जो सीबीआई इंक्वायरी है, तो सीबीआई इंक्वायरी के बारे में उनको मतलब संतुष्टि है कि भाई मुंबई पुलिस ठीक जांच नहीं कर रही थी। 2 महीना हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस 56 लोगों का जवाब ले रही थी, लेकिन अंतिम टप्पे तक नहीं पहुंच रही थी, एफआईआर नहीं दाखिल कर रही थी। और इसीलिए मैंने भी सबसे पहले मांग किया था कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। मैं भी बांद्रा ईस्ट में रहता हूँ और तो सुशांत बांद्रा वेस्ट में रहते थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि सुशांत से जाने से पूरा वातावरण अशांत हो चुका है और पूरे लोगों में मतलब उनके बारे में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। तो आज उनके पिताजी ने हमको बताया है कि भाई हम सब लोग मिलकर हम मतलब इस केस के संबंध में हम मतलब सीबीआई के माध्यम से इंक्वायरी हो जाएगी तो अच्छा है, अभी हो रही है। तो हमने उनको बोला है कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है और आपने मतलब इसी तरह डरने की बात नहीं है। अभी तो सुशांत ने चला गया है, लेकिन सुशांत एक बहुत बड़ा कलाकार होने वाला था और इसीलिए उसकी आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है। और आत्महत्या का नाटक दिखाकर मतलब उसमें हत्या का भी कोई सबूत में मिल सकता है। इसलिए सीबीआई ने उसी तरह इंक्वायरी करनी चाहिए, वो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। और इसीलिए हमने उनको मैं उनके साथ आधा घंटा तक मैं था और मैंने बोला है कि हम आपके साथ हैं। जी, क्यों लगता है सर आपको कि ये हत्या भी हो सकती है? दूसरा सवाल, आपने रिया चक्रवर्ती पर भी शक जाहिर किया जब आप बाहर आए। तीसरा सवाल, ये जो बांद्रा में आप भी रहते हैं, कहते हैं कि ओपन सीक्रेट है वहां की ड्रग्स पार्टी, क्योंकि बहुत पॉश इलाके हैं और तमाम स्टार्स आसपास में अगल बगल रहते हैं। हाँ मतलब जो ड्रग के संबंध में जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि ड्रग के बारे में भी जो इंक्वायरी हो रही, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और रिया के बारे में भी मतलब मैंने जब उनके पिताजी से और उनके बहन से बात की तब उन्होंने मतलब रिया पर निशाना साधा है और इसके पीछे रिया का भी कुछ हाथ हो सकता है, इसी तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की है। इसीलिए मैंने रिया के संबंध में भी, उनकी वो गर्लफ्रेंड थी, बात सही है, लेकिन बहुत बार उनका कुछ नहीं जमता था, इसी तरह की जानकारी है। तो इसीलिए इसमें जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसके सूत्रधार है, जो इसमें मतलब सम्मिलित है, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। जी, परिवार से आप मिले, पिता 74 साल के हैं और एक दूसरा पक्ष है जो रिया भी अपनी बातें तमाम कह रही हैं। पिता है वो अभी से ही उनको हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बीते दिन उन्होंने बहुत संगीन इल्जाम लगाया था। इस पूरी कश्मकश में देखें तो अभी तो तफ्तीश में ही मामला है, सीबीआई को जांच करनी है, ईडी जांच कर रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर जांच कर रहा है। अल्टीमेटली तो जांच के बाद ही कुछ भी एक पक्ष साफ आएगा। ऐसे में जब एक केंद्रीय मंत्री किसी एक पक्ष के घर पर जाता है तो कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आपका क्या जवाब होगा और क्यों गए, क्या भावना थी, क्यों गए आप आठवले जी उनके पिता के पास? हाँ मतलब मेरी भावना यही थी कि मतलब सुशांत की मतलब मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के पीछे क्या राज है, क्या है, इसके बारे में इंक्वायरी सीबीआई द्वारा भी हो रही है। हाँ। इसमें कोई एक पक्ष की बाजू लेने के लिए नहीं, सुशांत की मतलब मृत्यु हो चुकी है और उनके पिताजी को, उनके बहन को मिलने की मेरी भावना थी और इसीलिए मैं उधर गया था। इसमें कोई राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है, एक पक्ष की बाजू लेने का बिल्कुल विषय नहीं है। तो सुशांत आज हमारे बीच में नहीं है, वो भविष्य में बड़ा कलाकार बनने वाला था। तो इसीलिए हमको डाउट है अभी सीबीआई इंक्वायरी जो करेगा उसमें जो भी मतलब उनको एविडेंस मिलेगी उसके मुताबिक ये दर्ज होगी।
तो सीबीआई ने इंक्वायरी करनी है। अभी हमारा मत जो है, हमको लगता है कि भाई ये आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है। अभी सीबीआई ने इसके बारे में इंक्वायरी करनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामदेस आठवले जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने। जी जी धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें अपना पक्ष रखने के लिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी ये कहते हुए उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें शक होता है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या का मामला हो सकता है। परिवार से वो आज मिले हैं। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा दीजिए। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे रोशन बिंदर जो कि कलीग रही हैं एसएसआर की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ सुरेंद्र चौहान वकील जुड़ रहे हैं, राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्टिविस्ट नासिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नासिर साहब आपके पास आते हुए सवाल ये उठ रहा है, आपने सुना ही है, लोगों को शक है, तमाम ऐसी बातें आ रही हैं। जो रिया ने इंटरव्यू में कहा है ये उनका वर्जन हो सकता है, सच तो सीबीआई को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को निकालना है सामने। नासिर साहब। जी बिल्कुल, अल्टीमेटली सीबीआई की इंक्वायरी से सब कुछ मालूम होगा। लेकिन 2-3 बातें रिया के इंटरव्यू जो उन्होंने दी हैं उससे जाहिर होती हैं कि वो एक्चुअली सच हैं कि सुशांत सिंह जी को थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे थे, नफ्सियाती प्रॉब्लम होते हैं, हम सबको होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने बहुत से देखे हैं, 60 साल का हो गया हूँ तो जाहिर बात है आपसे ज़्यादा देखे होंगे मैंने। तो ये बात फिर साबित हो जाती है कि जो पहले लोग ऐसा सोच रहे थे कि कुछ नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, ये नहीं था, कुछ मतलब ये कि स्मोकिंग का प्रॉब्लम नहीं था, गांजा लेते हैं बहुत सारे लोग लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो चीज़ तो हट गई है। तो अब ये 2-3 चीज़ें एक्चुअली आ जाती हैं सामने कि 2 सच तो हैं। शुरुआत हुई थी कि कंगना रनौत ने जो भी कहा था वो अलग हो गई बिल्कुल। एक बात जिस पे मुझे गुस्सा आता है और मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि मैं बॉलीवुड से ज़्यादा एक्चुअली जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब ये कि बम्बई हैज़ बीन वेरी मतलब ये कि वेरी काइंड टू मी। तो ये कहना कि ड्रग्स सिर्फ मुंबई में होते हैं और फिर बॉलीवुड में होते हैं, इससे मैं बहुत ही नाराज़ होता हूँ। बॉलीवुड वाले जो है बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं, यानी कि मामूली निशाना नहीं, मतलब एक मुलायम ये कि निशाना जिसको आए थप्पड़ मार के चला जाता है। ये सेना, निर्माण सेना, अपना करनी सेना बात पे पंगा लेते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, सेट पे आ जाते हैं, मारपीट करते हैं, जो कुछ रिया ने कहा है उसको आप अंतिम सच मान रहे हैं। एक सेकंड सर, इसीलिए काउंटर क्वेश्चन है, उसको आप अंतिम सच बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब तो सब कुछ आपको पता चल गया। 2 बातें। अरे सर तस्वीर दिखाते हैं जरा, वो पोस्ट दिखाइए एक एक करके। 8 जून से मैंने सिर्फ 2 बातों की बात कही थी कि उनको डिप्रेशन था। 2 बातें कही हैं, ये मत कहिए, मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। 2 बातें एक्चुअली जाहिर हो जाती हैं। 15 करोड़ की जो बात थी वो अभी तक नहीं दिखाई दिए कहां गए, क्योंकि अभी तक दिए नहीं गए थे। ठीक है, आपके 2 पॉइंट्स इसी पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपके 2 पॉइंट्स पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है नासिर साहब, उन्होंने कहा कि न सिर्फ उन्हें, आपके इन्हीं 2 पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, 2 पॉइंट तो उनके वैलिड है ना, 2 जो चार्जेस हैं, आप कह रहे हैं ना सर, उनके वैलिड हैं, वैलिड आप कह रहे हैं। सुन तो लीजिए ना। ठीक है, आपने कह दिया, उनके डिप्रेशन की बात जो है जाहिर हो गई है, क्योंकि फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम हिंदुजा हॉस्पिटल ने कहा है कि एक्चुअली सुशांत सिंह उनके पेशेंट थे और उन्होंने देखा था कि सुशांत सिंह को आगे जाके खतरा है। उन्होंने अपनी दवाइयां छोड़ दी थी। 2-3 साइकियाट्रिस्ट थे जो उन पर अटेंड कर रहे थे, उस पर भी बवाल हुआ था, उसको झूठ बोला गया था। रोशन बिंदर जी इसका जवाब देंगे। कोई मतलब ये कि बुराई में नहीं, जो भी हुआ था अच्छे आदमी थे और अच्छे आदमी रहेंगे। रोशन बिंदर इसका जवाब देंगे, रोशन बिंदर इसका जवाब देंगे। और रोशन एक सेकंड, कुछ पोस्ट हम दिखाना चाहते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, कुछ पोस्ट हम दिखाना चाहते हैं। 8 जून से लेकर 14 जून को भी पोस्ट है रिया चक्रवर्ती का। वो सभी पोस्ट डेट के साथ हमने डाले हैं, जरा एक बार स्क्रीन पर दिखाइए फुल स्क्रीन। ये सभी पोस्ट है जो रिया ने डाले थे। ये देखिए 8 जून का पोस्ट है, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये 8 जून का रिया का इंस्टा पोस्ट है जिस दिन वो गई थी सुशांत को छोड़कर। अगला पोस्ट दिखाइए, ये 12 जून का पोस्ट है रिया का, इंस्टा पर पोस्ट है। पता नहीं टीवी स्क्रीन आपके सामने है या नहीं, पर हमारे दर्शक तो देख ही पा रहे हैं। 12 जून का रिया का इंस्टा पोस्ट है। 13 जून रिया की इंस्टा पोस्ट आप देखिए, इन्होंने ट्विटर पे भी ये फोटो डाली थी और कहा था फाइनली ये जो क्वारंटीन में थी उससे बाहर निकलकर। और ये देखिए 8 जून, ये तमाम जो उनके पोस्ट हैं वही दिखा रहे हैं। एक वीडियो भी है ब्लू ड्रेस में जो उन्होंने डाली है कि मैं शूट मिस कर रही हूँ,
वो भी अगर आपको मिल जाए तो जरूर हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। जवाब दीजिए अब रोशन भिंडर जी उनकी बात का। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो कह रहे हैं ना कि रिया की दो बातें, मैं रिया की उस इंटरव्यू की 50 बातें झुठलाना सुशांत सिंह और उनके बीच में एक या दो नहीं। देखिए पहले मुझे बात करने दीजिए, लेट मी टॉक। रोशन भिंडर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो लड़की जो ये कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, प्यार करती थी और उस जैसा इंसान कोई और है नहीं, ये उसने इंटरव्यू में कहा है। और वो लड़की उसे डिफेम कर रही है, वो इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है उसे बदनाम कर रही है। तू है ऐसी लड़की पे, अगर तू प्यार करती तो उसे बदनाम नहीं करती दुनिया के सामने। एक मिनट मुझे कहने दीजिए आप, पहले बदनाम ही कर रही है। वो ये कह रही है कि वो डिप्रेशन में था, वो ये कह रही है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था। जो लड़का प्लेन उड़ाता है, जो लड़का नासा के कैप्सूल के अंदर जाके वक्त बिता के आता है, नासा के कैप्सूल के अंदर जाना इट्स नॉट इजी। एक आम आदमी के लिए टू स्ट्रोकिंग, बट ही हैज गॉन इनसाइड, देयर इज अ प्रूफ, देयर आर वीडियोस ऑफ इट वेयर ही हैज एंजॉयड द होल मूवमेंट। वो पूरा वक्त अंदर एंजॉय कर रहा है। इससे क्या जाहिर होता है, आप ये बताइए ना, इससे क्या जाहिर होता है ये बताइए ना, आप ये बताइए ना, इससे क्या जाहिर होता है। आप मुझे बोलने देंगे? रिया चक्रवर्ती का ये कहना कि उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता था, अगर उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता था तो वो प्लेन कैसे उड़ाता है? अगर उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता था तो वो नासा के कैप्सूल में कैसे बैठता है? वो वीडियो भी चला दीजिए जरा, फ्लाइट वाली। ठीक है, आप बोलते रहिए, रोशन आप बोलिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो लड़की का ये कहना कि ओ मैंने तो जब उसका घर छोड़ दिया, मैं इतनी डिप्रेस थी, मैं इतनी अपसेट थी, फलाना जिनका जो भी उसने कहा, इसीलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया दूसरे दिन। क्यों? एक और वीडियो, डॉक्टर केसी प्यार करती थी तो उनके जो मानसिक डॉक्टर थे, अगर अच्छा चलिए आपके इस मानसिक कितनी बातें, कितने सवाल पूछ रही हैं। उनके 2-3 डॉक्टर थे, उनके मानसिक 2-3 डॉक्टर थे जिन्होंने कहा है, वो ट्रीटमेंट में थे। ये रिया के साथ डिस्कशन कर रहे थे। कौन है रिया? उसकी बीवी? कौन है रिया? कौन है रिया? उसके फैमिली के साथ डिस्कस क्यों नहीं कर रहे थे? आप ये कह रही हैं कि रिया ने डॉक्टर को खरीद लिया? आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर ने रिया ने डॉक्टर को खरीद लिया? रिया ने डॉक्टर को पैसे दिए हैं ये करने के लिए? कोई भी मरीज जाता है, डॉक्टर को जब ये समझ में आता है कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है तो वो सबसे पहले उसके रिलेटिव्स को, क्या उन डॉक्टर ने उसके रिलेटिव्स को बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? ये मेंटल कंडीशन का मामला था। क्रिटिकल के मामले में तो सबसे पहले बुलाना चाहिए कि अगर वो लड़का कुछ कर ले तो इसलिए सबसे पहले तो सच इर्रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर। तो क्या हुआ, हिंदू जाके डॉक्टर है तो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल कि उन्होंने उसके फैमिली को नहीं बताया? इट वाज नॉट अ डॉक्टर। छोड़िए इन डॉक्टरों की तारीफ करना, छोड़िए। सीबीआई मालूम हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मालूम हो जाएगा। सीबीआई मालूम हो जाएगा, आप करेंगे फाइनली सीबीआई वाले डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर सच बोल रहे हैं या नहीं। ठीक है, एक कर, मैं किसी के साइड नहीं ले रहा। ऐसे डॉक्टर है कि जो उसके पेरेंट्स को नहीं बताए, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। ठीक है मैडम, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। जो सुनने में आया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो सुनने में आया है। सीबीआई को बताया है ये बात, मैं तो वही बात कह रहा हूँ। मुझे थोड़ी मालूम है, मैं उनका दोस्त थोड़ी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मैं समाचारों के जरिए जा रहा हूँ, जो कुछ न्यूज में आ रहा है उसी वो कह रहे हैं। मुझे क्या मालूम? खबरों में ये बात आ रही है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं, और भी प्रॉब्लम थे उनके। कोई बात नहीं, बुरी बात थोड़ी है, होते हैं प्रॉब्लम। देखिए दीपिका पादुकोणे को डिप्रेशन था, उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, मैं आ रही हूँ राहुल आ रही हूँ। एक सेकंड सोनम जी प्लीज, आप लोग एक सेकंड बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए प्लीज। एक सेकंड, मुकेश भट्ट ने भी किया था कि कुछ सोनम साल पहले जब वो मुझसे मिला था वो डिप्रेस लग रहा था। सोनम जी, ये जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं, क्या ये उस दर्द की कहानी में एक शक पैदा करते हैं जो अपनी बातों के जरिए रिया कह रही हैं?
क्योंकि कम से कम इन पोस्ट के जरिए तो ऐसा ब्रेकअप का दर्द नहीं दिख रहा है जो बीते दिन के इंटरव्यू में दिखा। क्या कहेंगी आप इस पे सोनम जी? बोलने में बहुत खराब लगता है ऐसा, पर बॉलीवुड में जो लाइफ ये जो लोग जो जीते हैं बहुत ही प्रिटेंशियस लाइफ होती है। बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं बॉलीवुड में, मतलब उनका जो रियलिटी है और वो जो ऑन स्क्रीन दिखाते हैं या पब्लिक लाइफ में जैसे वो लोग रहते हैं, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। उसका एक कारण ये भी रहता है कि बहुत पब्लिक प्रेशर उन पे रहता है एक सर्टेन वे में बिहेव करने का। एक्टर या एक्ट्रेस किसी परेशानी से भी गुजर रहा है तब भी आप देखते हैं कि बॉलीवुड में फ्यूनरल्स होते हैं, वहां पे भी लोग तैयार होके ही जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको इतना प्रेशर रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि रिया ने वो सच में दुखी नहीं थी या दुखी थी, वो तो अपने मन की बात तो वो खुद ही जानती है। पर ऐसा हो सकता है कि आप फील कुछ कर रहे हैं और आप दिखा कुछ और रहे हैं। और स्पेशली कल जब उसका इंटरव्यू मैंने देखा रिया का, तो उसने साफ कहा कि उसको सुशांत ने घर से अपने जबरदस्ती निकाला। अगर उसको जबरदस्ती निकाला तो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी ईगो भी हर्ट हो सकती है। हो सकता है आप उनको एक मैसेजिंग देने के लिए कि हाँ तुमने मुझे अपने घर से निकाला तो मैं बहुत खुश हूँ, तो इस तरह की वो पोस्ट हो सकता है उस मानसिकता से भी कर रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि सच में जो उन्होंने कहानी बोली कि मैं दुखी थी वो झूठ हो। मैं अब उनके घर में तो हूँ नहीं, मैं उनके स्थान पे तो हूँ नहीं कि मैं उनके दिमाग में जाके घुस के बताऊं कि एक्चुअली क्या होगा। पर ये पर्सपेक्टिव मैं देना चाहती थी कि ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में होता है। These people pretend to be strong। ठीक है, कई बार लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के प्रिटेंशंस एक तरफ और असल जिंदगी की असलियत एक तरफ, क्योंकि मेंटल पर्सन्स को लेकर जो भी मेंटली चैलेंज्ड है उनको लेकर कानून है बाकायदा कि आप उनको बिना किसी के केयर में छोड़े नहीं जा सकते हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति में कोई ठीक से किसी और को पास ऑन करके नहीं वो व्यक्ति जो खुद परेशान है वो आपको कह सकता है कि आप चले जाओ, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते ऐसे व्यक्ति को, ये भी कानून है। तो एक तरफ फिल्म और फिल्मी दुनिया का प्रिटेंशियस दुनिया है, लेकिन एक असलियत है कि अगर ये व्यक्ति वाकई किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे तो किसी को हैंड ओवर करना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा मीतू उनकी बहन आए और मीतू उनकी बहन उसके बाद रही भी है, ये भी एक सच्चाई है। प्राची अधिकारी, सीबीआई ने आज सख्त सवाल पूछे हैं, हमने उससे पहले ही पूरा सवाल पूछा है और उसके तमाम जवाब आप सुन रही हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है रिया का पक्ष? देखिए, पहले तो रिया की जितनी महत्वाकांक्षाएं थी कि बहुत पैसा होना है, वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने जो कमाने की कोशिश करी उसमें तो वो सफल हो गई, लेकिन वो एक जान ले बैठी। अब खार वाले फ्लैट का जो इन्होंने एड्रेस दिया था ईडी को, मतलब इन्होंने ईडी को भी गलत एड्रेस दिया था, पुराना एड्रेस दिया था, नया एड्रेस नहीं दिया था। जब वहां लोग पहुंचे तो वहां पर भी इनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स आ रहे हैं, तो वहां पर पता लगता है ये किसी और के साथ लिव इन में रह रही थी। तो ये ऐसा कौन सा प्यार है जो हर एक साल में नया नया प्यार हो रहा है और 2 मिनट में आप किसी को जान रहे हैं और अगले महीने उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं, और आप एक इस तरह से आ रहे हैं। आप ड्रग्स के सवाल से तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो ये कहा गया है हिम का यूज हुआ है, हर का तो यूज हुआ नहीं है। और जो लोकेशन है वो उनके घर की ही लोकेशन है जहां से वो है। वहां पर जो सुशी मिरांडा है, मतलब सैम्यूल मिरांडा, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे भाई से ड्रग ले लूं। तो इन सवालों से वो आधा काम तो सीबीआई का ईडी ने कर दिया है। अब वो इससे मुकर नहीं सकती कि उनका ड्रग्स में कोई लेन देन नहीं है। और जितना हम भी उनके बारे में आज सुन रहे हैं, तो उनके तार वो अपने टॉलीवुड के प्रोडक्शन में भी ये ड्रग सप्लाई कर चुकी हैं। कई लड़कियों से मेरी बात हुई है, वो ये काम पहले भी कर चुकी है, उनके लिए नया नहीं है। आप उनकी चैट्स अगर देखें तो कुछ पुरानी चैट्स भी हैं, ये उनके लिए कोई नया काम नहीं है। तो आप किसी को बिना बताए उसको ड्रग दे रहे हो और ये कह रहे हो थेरेपी है, और मुंबई पुलिस सुन रही है ये थेरेपी है। मतलब क्या बकवास चल रही है कि कोई पुलिस वाला ये बैठकर बता रहा है। और पोस्टमार्टम भी कहाँ होता है? ऐसे हॉस्पिटल में जो 2-3 हॉस्पिटल हैं जिसमें या तो महेश भट्ट की जान पहचान है, या जिसका डॉक्टर दिशा सालियान का जिसने करा है वो सलमान खान के साथ बैठ के कॉफी चाय पीता है वो। तो ये इस तरह के डॉक्टर इनका कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर गायब हो जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ होगा, एक पर्ची पहले से 1 दिन पहले लिख के तैयार करी होगी और जेब से निकाल के दे दी होगी। और वो कहती है मैं संदीप सिंह को जानती नहीं, जबकि वो कार राहुल हेलो सिर्फ एक बात हमें याद राहुल सिर्फ एक बात हमें याद रखना चाहिए कि उसको एक राइट है
रिया को अपने पक्ष रखने के लिए, और हमें उसे पेशेंटली सुनना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही एक्नॉलेज किया कि एक विलिफिकेशन कैंपेन हो रहा है, और जो कुछ भी हर एक इंडियन इंसान को अपना पक्ष रखने का एक राइट है, और उसे हमें पेशेंटली सुनना चाहिए, उसे ब्रांड नहीं करना चाहिए। हमको कैसे पता कि शी वाज लिविंग ऑफ सुशांत? ये सिर्फ एक आरोप है, आपको कैसे पता ये हत्या है? इट्स सिंपली एन एलिगेशन। सो इसलिए जब तक सीबीआई उसका जांच और कोर्ट उसका वर्डिक्ट नहीं दे सके, हमें इसी तरह की ब्रांडिंग नहीं कर देना चाहिए। मर गया है जो अपने बारे में बातें नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करे, उसका पैसा लूट कर। पैसा लूट आपको कैसे पता है? हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी से मालूम एविडेंस का है। सुशांत का सिस्टर ने भी कहा है रिया ने ब्लैक मैजिक किया, कहा है सबूत, कहा है एविडेंस। सुशांत का सिस्टर ने कहा कि रिया ने ब्लैक मैजिक किया। क्या आपको यही लगता है कि उसने ब्लैक मैजिक किया? तो ये सब एलिगेशंस है, ये सिर्फ एलिगेशंस है, ये रेवलेशंस नहीं है, ये सिर्फ एलिगेशन है, ये रेवलेशन नहीं है। इसलिए जब तक ईडी, सीबीआई और कोर्ट रिया को दोषी नहीं कह सकता, हमें कोई अधिकार नहीं है उसे दोषी ब्रांड करने के लिए, उसे स्टीरियोटाइप करने के लिए। इसलिए कॉशियस लेना चाहिए, हमें मेजर्ड होना चाहिए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। और दिशा को यह बताया गया दिशा को रेप्ड एंड मर्डर्ड, कहा है प्लीज इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एविडेंस से ही हम एक व्यक्ति को दोषी कह सके, वो भी कोर्ट उसका वर्डिक्ट लाने के बाद। एक एक करके आ रही हूँ, ठीक है, रुक जाइए। सुरेंद्र चौहान भी जुड़ गए हमारे साथ। अपने पिताजी को उसकी जगह रख के सोचिए, वो 4 ठीक है सुरेंद्र चौहान जी, मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ, थोड़ा इशारा कर दीजिए। सुरेंद्र चौहान जी कौन है? ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास चौहान साहब। ठीक है, एक सेकंड, नासिर साहब बोल रहे, नासिर साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ चौहान साहब, जल्दी से। नासिर साहब आपने 10 सेकंड मांगा है। बहुत दिन से मेरा एक ख्याल आ रहा था, बहुत दिन मतलब 4-5 दिन से, कि जो लोग इसको एक्चुअली मर्डर का नाम देना चाहते हैं, और हो सकता है, मैं अभी तक कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकती है, मर्डर भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ऐसा मानते हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा, और वो आपको बता दें कि अगर किसी ने मर्डर किया है दिन में उनके नाश्ते के बाद, या तो वो मतलब ये कि कौन था और वो कैसे आया? या तो उनके दोस्तों ने कराया है जो उनके घर में थे, नहीं तो उनके स्टाफ ने किसी आदमी को अलाउ किया है अंदर जाने को कि मर्डर किया, फिर ऐसा दिखाया, या फिर किसी भूत ने किया है। क्योंकि अगर कोई आया नहीं तो मर्डर कैसे होगा? ये मुझे बता दीजिए, या आपको बता दीजिए, या फिर सीबीआई को मालूम करना पड़ेगा कि दिन में 11-12 बजे अगर उनका देहांत हुआ तो ये हुआ कैसे, मुझे बता दीजिए। कोई भी अगर हमें बता दे तो अच्छा रहेगा, ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए बात कि हाँ भाई अगर मर्डर है तो कैसे हुआ और किसने किया। सवाल कितना लंबा पूछे, जवाब सुनिए। हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है उनका, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं रिया के ही इंटरव्यू की बात लेके आना चाहूंगी वापस से घुमा के, जहां पे राहुल ईश्वर ने कहा कि आपको कैसे पता कि वो गलत है, आपको कैसे पता उसे पक्ष नहीं रखना है। मुझे ये बताइए, वो कह रही है वो संदीप सिंह को नहीं जानती, और जब वो गई मॉर्चरी में तो संदीप सिंह, सूरज सिंह सब वहीं मौजूद थे उसके साथ में, तो फिर वो कैसे गई वहां पे? वो कह रही है कि वो रोहिणी अय्यर के साथ में सुशांत के रिश्ते बहुत खराब थे, और रोहिणी अय्यर ने इंस्टाग्राम पे अपना इतना लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है सुशांत के गुजरने के बाद, सिर्फ सुशांत की बातें की है। या तो रिया झूठी है या तो रोहिणी अय्यर झूठी है, दोनों में से कौन झूठा है ये पता कर लीजिए। रिया के हिसाब से सिद्धार्थ ने जो बताया कि 8 मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। अरे आप जिस सवाल की बात कर रहे हैं वो सवाल क्या है कि कोई भूत आया? क्या बकवास सवाल है ये? पहले तो आप आपका अंदाजा क्या है ये बता दीजिए ना, आपका क्या अंदाजा है? मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आप एक और दोस्त के पास जा रही हैं, फिर एक और दोस्त ने ये कहा था, 2 महीने से बातें यूं निकल रही हैं। झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है दोनों में से, सिद्धार्थ या रिया? एक तरफ रिया कहती है कि सिद्धार्थ बहुत सिंपल हैदराबाद का बहुत अच्छा लड़का है, और दूसरी तरफ रिया ये कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब ये भी वो बोल रही है और वो भी वो बोल रही है। ठीक है, और रिया एक सेकंड एक्सक्लूसिव हमारे साथ शुक्ला साहब जुड़े हैं, सुनील शुक्ला। एक सेकंड, सुशांत के जिम ट्रेनर थे, ऐसे किरदार जो सुशांत को करीब से देख रहे थे। अरे सर थोड़ा सा मुझे भी बोल लेने दीजिए, मेरा शो है सर, थोड़ा सा नासिर साहब मैं भी बोल लूं प्लीज। चलिए आप सुनील शुक्ला से मिलाएंगे जो कि जिम ट्रेनर थे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हिस्सा सुनाते हैं। बांद्रा के डीसीपी
जो जांच कर रहे थे इस पूरे मामले की मुंबई पुलिस के, उनके साथ क्यों बातचीत की गई थी? 28 सेकंड, 29 सेकंड, 60 सेकंड, 61 सेकंड, 4 फोन कॉल्स थे। ये सवाल हमने पूछा। रिया ने इस पर क्या कहा है ये सुन लेते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। सवाल 14 जून यानी सुशांत की मौत के दिन पर भी पूछे गए। सुशांत की मौत के बारे में आपको किसने बताया? क्या खबर सुनकर सुशांत के घर गईं? क्या आप मॉर्चरी गईं? जांच कर रहे डीसीपी से बात क्यों की? इन सवालों पर भी सीबीआई से पहले रिया ने आज तक को जवाब दिया। आपकी लाइफ को थ्रेट होता है तो आप किसे फोन करेंगे? अपने इलाके के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को जिसे आप जानते हो कि सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आई नीड प्रोटेक्शन, या सर मुझे ये एफआईआर फाइल करना है। सुशांत से रिश्ते पर भी सीबीआई ने सवाल पूछे कि आखिर सुशांत से रिश्ता कैसा था? ब्रेकअप क्यों हुआ? सुशांत के साथ फिल्म साइन की थी? क्या उसकी पेमेंट हुई थी? ये आज तक पर हमने भी पूछा था। उस वक्त सुशांत उन्हें गुड न्यूज देने गया था और उसने उन्हें गुड न्यूज दी थी कि मुझे 15 करोड़ मिल गए हैं। मतलब मिलने वाले हैं या मिल गए हैं? मैं वहां थी नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, पर उसने 15 करोड़ का जिक्र जरूर किया था कि वो बहुत खुश है कि वो एक पिक्चर साइन कर रहा है, वो ठीक हो गया है, उसका डिप्रेशन हट रहा है और उसको 15 करोड़ मिलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता उसने मिलने वाले हैं बोला या मिल गए होगा बोला, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 15 करोड़ का फिगर स्टिक हुआ है। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर अब सीबीआई की पूछताछ का फंदा कस चुका है, साथ ही गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। आज तक ब्यूरो। सुनील शुक्ला, जो रिया चक्रवर्ती बता रही है और आपने जो देखा है वो बताइए। रिया ने क्या बोला हमने सुना दिया दर्शकों को। आप जिम ट्रेनर थे, सुशांत कैसे थे और कब से कब, किस पीरियड में आप थे उनके साथ, ये जरूर बताइएगा। कब से कब देखा आपने उनको? मिस्टर शुक्ला, चलिए किसी वजह से उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। जल्दी से सुरेंद्र चौहान जी आपके पास आते हुए, रिया का पूरा वर्जन है लेकिन हम कई सारे सवाल भी, कई सारे लूप होल्स आ रहे हैं जिसमें ड्रग्स के चैट पर सुनील शुक्ला जुड़ गए क्या? ड्रग्स के चैट पर जैसे ही सवाल होता है वो उससे कतराती हुई दिखती है, कहती है मैं गौरव आर्या को जानती तो हूं। आज गौरव आर्या ने ईडी की टीम जाकर गौरव आर्या के होटल पर गोवा में चस्पा किया है नोटिस कि 31 अगस्त को पेश होइए। तो ये कोई हवाई बात नहीं है ड्रग्स वाली। जो पूरा कॉन्वर्सेशन है उसके आधार पर गौरव आर्या के होटल के बाहर गोवा में ईडी ने नोटिस चस्पा किया है, लेकिन इस सवाल से वो बच गई, मना कर दिया। मेरा टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर्स कह रहे इतने महीने बाद टेस्ट कराने का क्या मतलब है? मिस्टर चौहान, अगर कोई ड्रग्स लेता है या अगर कोई ड्रग्स लेता है, ड्रग कंज्यूम करता है, तो उसका ब्लड टेस्ट में क्या दिक्कत है? ब्लड में मिल जाएगा उसका कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा कंटेंट्स। ऐसा नहीं है कि 6 महीने एक आदमी ड्रग का एडिक्ट है तो 6 महीने रुक गया, 6 महीने के बाद नहीं आया उसको, तो उसके साइड इफेक्ट से ड्रग के वो सामने दिख जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसे सही लड़की ने बोला है कि रिया ने बोला कि अगर मेरा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं, जिनसे हमारे सहयोगी ने बात की शम्स ताहिर खान ने, वो कह रहे हैं कि अगर 1 महीना गुजर गया हो तो नहीं मिलेगा। और आखिरी जो बातचीत हुई है, सुनिए ना सर, आप लोग सवाल नहीं सुनते हैं। हर कोई बोलना चाहता है रिया चक्रवर्ती पर। 22, 27 ये सब इसी अप्रैल 2020 की बातचीत है, लेकिन उसके बाद देखिए ना आप कितने महीने बीत गए हैं जिसमें कहा गया कि नहीं माल खत्म हो गया है। ये सब तो बातचीत है। गौरव आर्या वाली बात तो मार्च के महीने में 2017 में है, लेकिन ये वाली बातचीत तो सब 2020 में है। आपके फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ये नहीं बताया कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और वो ड्रग्स टाइमली ब्रेकअप करके ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में दिखेंगे, उसके ब्लड में आएंगे? ये नहीं बताया आपको? नहीं बताया सर। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने आज ड्रग्स लिया, वो कलिंगा फॉरेंसिक सेंटर, ठीक है, कलिंगा फॉरेंसिक सेंटर जहां पे जांच हो रही है। आप वकील हैं या डॉक्टर हैं? मैं वकील भी हूँ और डॉक्टरी की थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ। डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हैं, किसी का इलाज करने मत निकल जाइएगा सर। केसेस में काम आती है, ठीक है, लेकिन किसी का इलाज करने मत निकल जाइएगा। केसेस में काम नहीं, केसेस में काम करते हैं, केसेस लड़ लेते हैं। ठीक है सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर्स को हमने रिया चक्रवर्ती जो बता रही है सुशांत के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी डिप्रेशन के बारे में वो जिक्र कर रही हैं, ड्रग्स के बारे में जिक्र कर रही हैं। आपने क्या देखा और किस पीरियड में सुशांत को देखा बतौर जिम ट्रेनर? पीरियड जरूर बताइएगा। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ।
अच्छा दोस्त हैं, बताइए बताइए। ठीक है, हम लोग 48 फिटनेस एक सेलिब्रिटी जिम है उसमें जाते हैं जहाँ पे ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, एकता कपूर, टाइगर श्रॉफ, मधुर भंडारकर, सोनू सूद, ये सब आते हैं। तो ये सेलिब्रिटी जिम है। आप एक चीज समझिए, प्रीमियम मेंबर्स क्या होते हैं, जिनका ट्रेनर फिक्स होता है, टाइमिंग फिक्स होता है, वो टाइमिंग पर आते थे, टाइमिंग पे वर्कआउट करते थे, और उनका वर्कआउट नॉर्मल वर्कआउट नहीं था। 8 पैक ऐसे नहीं आता है, नशेली आदमी का नहीं आता है। वो वर्कआउट जो करते थे, एक जो प्रोफेशनल वेट ट्रेनिंग होता है उस तरह करते थे, ब्रूस ली जैसा वो स्टंट्स करते थे। अगर कोई रात वो लेट सोते और सुबह अगर लेट उठते हैं, ऐसा नहीं कभी हुआ। वो वक्त पे आए और उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उनके आंख से या उनके बॉडी से कहीं ऐसा नहीं दिखा कि आज ये वर्कआउट नहीं कर पाते। तो पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वो एक ड्रग एडिक्ट थे। जो रिया चक्रवर्ती कर रही है, एक्चुअली 75 दिन के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि एनसीबी लैंड हो गई है मुंबई, उनको ये मालूम है कि अगर उनका ताबा ले लिया जाता तो दोबारा वो सिंपैथी गेन करने जा नहीं पाएगी। तो ये हिसाब से स्क्रिप्ट रची गई है। स्क्रिप्ट ऐसा है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये जो स्क्रिप्ट बना के प्रेजेंट किया गया, ये आपको दर्शाता हूं मैं क्या ये कर रही थी। रिया चक्रवर्ती जो एक कैरेक्टर एसेसिनेशन करने जा रही है। पहले बात, हम सनातन धर्म में कोई गुजर जाता है इंसान, कभी भी गुजरने के बाद कितना भी गलत आदमी हो, बेकार आदमी हो, कभी उसके बाद गलत। तो उस जिम में क्या रिया जी भी आती थी सुशांत जी के साथ? नहीं, रिया नहीं आती, सुशांत अलग रिया नहीं आती। अब बताते हैं नासिर साहब, आपने जाके ये चीज बताया कि वो ड्रग्स लेते थे। जांच तो आपकी आई कि आप ड्रग्स ले रही थी, 2017 में एमडी ले रही थी। ये आ रहा है कि आप बोल रहे हो पहले 4 बूंद आप कॉफी कैफीन में डालिए और आधे घंटे के बाद उसका नशा होगा। ये चीज आप कर रही। तो एक्चुअली आप एक गर्लफ्रेंड नहीं थी, आप एक्चुअली एक बहरूपिया थी जो आई थी उनके पैसे गबन करने के लिए, और आपको नशेड़ी बनाते जा रहे थे। आप उनको इस तरह बनाते जा रहे थे कि इनका भविष्य खत्म हो। आप परिवार से अलग कर रही थी। अरे कोई भी मीडिया में आके ये इस तरह बोले कि उनके बहन के साथ नहीं जम रहा है, उनके पिताजी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं। अरे आपके तो अच्छे थे, आप ड्रग्स कैसे दे रही थी नासिर साहब? अरे आप सेवन भी ठीक है, जवाब सुनिए दादा। और गुजरने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अकाउंट से पैसे भी उतार रही हो। ठीक है, हाँ नासिर साहब जी। इसके बाद सोनम जी आ रहे हैं। सुनील साहब जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हूँ। हो सकता है जो कुछ ये कह रहे हैं, हो सकता है। मैं इनकी बात को झूठा नहीं बता रहा। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ रिया ने कहा है, अगर उसका फिर उसको कंफर्म करते हैं उनके डॉक्टरों के साथ एक्सेट्रा, जो डॉक्टर जो हैं मिस्टर केरसी जो हैं, उन्होंने उनके बारे में कहा था कि अगर तुमने दवाइयाँ छोड़ दी तो तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और ये इंसान बहुत ही गंभीर कदम उठा सकते हैं। क्योंकि जब डिप्रेशन होता है तो अगर आप बिला वजह दवाई को छोड़ दें, किसी भी चक्कर में वो चीज़ वापस आ जाती है, और ऐसा भी होता है कि दुगनी इंटेंसिटी के साथ आती है। इसके बारे में मुझे 50 साल से मालूम है। एक औरत थी, उसको मानसिक प्रॉब्लम थे, उसने ड्रग्स लिए, उसको दिए गए और डॉक्टर ने दिए थे, वो अच्छा फील करने लगी, उसने छोड़ दिए। 1.5 महीने के बाद उसने खुदकुशी कर ली, डॉक्टर को नहीं बताया, छोड़ दिया कि अब मैं ठीक हो गई। तो बड़ी सारी पेचीदा बातें हैं, सब खुल जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा कि नहीं ये है वो है, लेकिन भाई साहब जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि साजिश हो सकती है, लेकिन ये भी है कि अगर उसने झूठ बोला है तो दूध का दूध और पानी का पानी आजकल में हो ही जाएगा। आप तो पहले ही सच मान चुके हैं 2 पॉइंट्स पे तो आप पहले ही सच मान चुके हैं सर। और एक चीज बताएं, 2 पॉइंट लग रहा है, वही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि उनके साइकियाट्रिस्ट ने कहा है ये बात सच है। उन्होंने पुलिस वालों को यही बात कही है। आपको एक चीज बताएं, जल्दी बताइए। ऐसा नहीं हुआ है, राहुल कोई महिला के कोई बॉयफ्रेंड गुजर जाते हैं और वो मीडिया के सामने आके उसका चीरहरण कर रही है। अरे आज तक हमने इनको रोते हुए नहीं देखा। ये छाती पीट के रोनी चाहिए, ऐसा तो लग ही नहीं रहा। उसको भी तो हक मिलता है बोलने का, उसको भी तो हक मिलता है। अरे भैया, सब उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उसको बच्चलन कह रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको भी तो हक है ना बोलने का। वो क्या बोले, वो अपने हिसाब से सच बोल रही है। अब मालूम हो जाएगा ना, जेल जाएगी। मैं अरे सुनिए ना, हमारे कहने से क्या होगा, अगर वो झूठ बोल रही है, अगर उसने साजिश की है, जेल जाएगी। जब एनसीबी लैंड हो रही है मुंबई को,
मेरे राधे मोहन अगर वो झूठ बोल रही है और अगर मालूम हो जाएगा, आप नहीं समझ रहे हो, मालूम हो जाएगा तो लेने की कोशिश मुश्किल में फंसेगी ना, वो बचेगी नहीं, वो बचेगी नहीं, वो बचेगी नहीं। किसी को मारने के बाद आप सफाई दे रहे हो कि मैं क्लीन हूँ, सोनम जी एक कमेंट, सामने वाला गलत है, सामने वाला नशीली है, आप नशा ले रहे हो, आप वो कहना जुर्म नहीं है, सामने वाले पे सामने जो गुजर गया है कि साजिश है या नहीं, साजिश है या नहीं, उसने चोरी की या नहीं। ब्रेक के बाद लौटते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। सोनम जी जल्दी बोलिए, ब्रेक का टाइम हो गया। अंजना जी, मुझे एक चीज से आपत्ति है। सनातन धर्म में अगर हमें ये सिखाया जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद हमें उनके बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए, तो सनातन धर्म में हमें ये भी सिखाया जाता है कि टेलीविजन पे बैठ के किसी महिला को बेशरम, बहरूपिया, शब्दों का इस्तेमाल नहीं वाली बोलना, इस प्रकार के शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं इस चीज से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो ड्रग के ऊपर जो राजदीप जी ने उनसे सवाल पूछा था, उस पे मुझे रिया का जो जवाब है वो कन्विंसिंग नहीं लगा। मुझे साफ पता चला कि वो उस पॉइंट पे उन्होंने बात को घुमा दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है जब ये बात खुलेगी, जब एनसीबी इस बात पे प्रोब करेगी तो उनके पास बहुत कन्विंसिंग आंसर्स नहीं है और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और बिल्कुल ये ड्रग्स वाले जो सवाल हैं उस पर उन्होंने बिल्कुल किनारा काट लिया, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए ईडी अब गौरव आर्या के घर तक गोवा में पहुंच गई। रिया का अब क्या होगा, बड़ा सवाल ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक तरफ ईडी लगातार अपनी जांच को आगे ले जा रही है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के मामले पर जांच कर रही है और सीबीआई लगातार लगभग 7-8 घंटे से रिया से पूछताछ कर रही है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।